वहाँ पर इस वक्त इतनी महंगाई है, इतनी अफरा-तफरी है कि आपको वहाँ पे सर्वाइवल नॉर्मल पर्सन का करना बहुत मुश्किल है। मैं अभी तक अपनी एक छत नहीं बना सका, वहाँ पर मैं अभी तक अपनी एक गाड़ी नहीं ले सका। क्या ख्याली पुलाव और बातें बताते हैं वो कंसल्टेंट्स वहाँ पे? कंसल्टेंट्स जो वहाँ पे बताते हैं वो तो आपको बताते हैं कि आप साल का अगर पाकिस्तान में 12 लाख 10 लाख रुपए जो बंदा कमा रहा है, जिसकी लाख रुपए सैलरी है, हम्म, कमा रहा है, तो वो आप वहाँ पर जो है विदन जो है ना वो आप 20 डेज 30 डेज में आप 10-12 लाख रुपए कमा सकते हैं। जब आप यहाँ पे आके देखते हैं एक अच्छा घर है गोरे के पास या यहाँ के सिटीजन के पास, कि अच्छा घर है, गाड़ी है, काम पे जाते हैं, और उस तरह से उसकी वजह से आप उसको हासिल करने के लिए अपने आप को इतनी ज़्यादा मुश्किलों में डाल लेते हैं, जो आपकी अपनी दौड़ होती है आप वो भी भूल जाते हैं। वो यहाँ पर आकर एज अ लेबर जो पाकिस्तान में कर रहे थे वो यहीं पे भी एज अ लेबर करें, वो अच्छे पैसे कमा सकते हैं और वो यहाँ पर आ नहीं सकते। हाँ। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट्स। तो पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तब मतलब जो बंदा ऑलरेडी 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ अगर कमा रहा है, ठीक है, उसको मेरे ख्याल से अपनी लाइफ वहाँ से छोड़ के और यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। और एवरेज पाकिस्तान की मेरे ख्याल से जो सैलरी है वो आजकल 40 से 50 हज़ार कोई भी बंदा सिक्योर कर लेता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू बड़ा ही करंट टॉपिकल्स के हैं और बहुत ही मशहूर है इस वक्त के काफ़ी अरसे से। माइग्रेशन, इलीगल हो या लीगल हो, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं स्पेशली जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और बाकी जो गरीब मुल्कों में इस वक्त यूरोप के ख्वाब देख रहे हैं कि कब किस वक्त वो यूरोप में पहुँचें और अपनी ज़िंदगियों में वो तब्दीली लाएं। तो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज के खसूसी गेस्ट हैं हमारे साथ, वजाहत, जिनको मैं कुछ चंद सालों से उनको मतलब जानता हूँ और वो उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं, उनके दोस्तों के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं जो इस ख्वाब को लेकर यूके में आए थे। क्या वाक़तन वो ख्वाब उनके पूरे हुए या अभी तक अधूरे हैं? क्या क्या स्ट्रगल्स उनकी हुई हैं? और जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं स्पेशली पाकिस्तान में बैठकर, इंडिया, बांग्लादेश, उनके लिए क्या राय है कि वो अपनी स्पेशली जो बोट्स के ज़रिए से जान हथेली पे लेकर रिस्क लेकर आते हैं या पीछे सब कुछ बेच बचा कर फारग होके यहाँ आते हैं इंग्लैंड में, यूरोप में, कि उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आएगी। वाकया ये एक हकीकत है कि उनके लिए तब्दीली आ सकती है या एक सिर्फ एक ख्वाब है जो अधूरा रह जाता है। तो आज इस मौजू पर डिस्कस करते हैं थोड़ी डिटेल में वजाहत भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि कैसे हैं वबरकातुहू। आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? तो आज हम सुनना चाहेंगे कि आपकी क्या एक्सपीरियंस रही है। आप भी तो ज़ाहिर है वो ख्वाब लेके यूके में आए और तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकया वो ख्वाब पूरे हुए हैं या अभी तक अधूरे हैं? जी, मैं 2022 मार्च को यहाँ पर एमबीए में रजिस्टर होके एज अ स्टूडेंट आया था। और जहाँ तक ख्वाबों की बात है, ख्वाब तो अभी तक पूरे नहीं हुए। आई एम कीप स्ट्रगलिंग बिकॉज जो सोच के आए थे वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ। यहाँ पर आने के बाद जो पाकिस्तान में कंसल्टेंट जो आपको रियलिटी दिखा रहे होते, सॉरी, जो आपको एक्चुअल में ड्रीम्स दिखा रहे होते हैं, हम्म। जो आपको बातें बता रहे होते हैं, या जो भी आपके दिमाग में होता है, बिकॉज वहाँ पर इस वक्त इतनी महंगाई है, इतनी अफरा तफरी है कि आपको वहाँ पे सर्वाइवल नॉर्मल पर्सन का करना बहुत मुश्किल है। दो आई वॉज लेकिन देखें, सॉरी, अब साथ साथ में आप थोड़ा इंटरप्ट भी करूँगा। वहाँ पे भी तो लोग तो सर्वाइव कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला रिज़्क उनको भी तो दे रहे हैं ना। जी, लेकिन वहाँ पर अगर आप मेजॉरिटी देखें ना तो वो हैंड टू माउथ है, मतलब पूरा दिन कमाया, रात को खाया, सो गए, नो सेविंग्स। और अगर मैं अपनी ही बात करूँ, क्योंकि मैं भी अगर पाकिस्तान का सिटीज़न हूँ और मैंने भी क्या अचीव किया है, बिकॉज आई बिन वर्किंग फॉर मोर देन 10 years इन माई प्रोफेशनल लाइफ, मैं अभी तक अपना एक मतलब अपनी एक छत नहीं बना सका, वहाँ पर मैं अभी तक अपनी एक गाड़ी नहीं ले सका। आई वॉज वर्किंग इन अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ गुड लेवल। तो वहाँ पर सेविंग की जहाँ पर बात आती है तो वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट था। देन वन डे आई थॉट कि मैं इसको स्विच करता हूँ अपने कैरियर को, मैं यूरोप की तरफ मूव करता हूँ। वहाँ पर मुझे किस तरह से जाना है, सबसे पहले मैंने ये चीज़ पॉइंट आउट की। और वहाँ पर मुझे पता लगा कि जी मैं एज अ स्टूडेंट जो है वो ईजिएस्ट वे है। तो मैंने अपने आप को एज अ स्टूडेंट रजिस्टर किया एमबीए में।
और उसके बाद बिकॉज वो मेरी प्रोफेशनल और कैरियर लाइफ में भी जो है वो उसने हेल्प आउट करना था एमबीए ने। फिर मैंने यहाँ पर रजिस्टर किया और फिर मेरे माइंड में यही था कि ठीक है यार, यहाँ पर वेज अच्छी होगी, एक लाइफस्टाइल अच्छा है, और उसके बाद जो है ना वो आप पैसे कमा लेंगे, और फिर उसके बाद आप क्विकली जो है ना, शॉर्टकट वे है ये, मेहनत करेंगे, हलाल कमाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा आपको अर्निंग मिलेगी जैसा कि आप चाहते हैं। आपको वो क्या ख्वाब है, सॉरी, वो क्या ख्याली पुलाव और बातें बताते हैं वो कंसल्टेंट्स वहाँ पे? कंसल्टेंट्स जो वहाँ पे बताते हैं वो तो आपको बताते हैं कि आप साल का अगर पाकिस्तान में 12 लाख 10 लाख रुपए जो बंदा कमा रहा है, जिसकी लाख रुपए सैलरी है, कमा रहा है, तो वो आप वहाँ पर जो है विदन जो है ना वो आप 20 डेज 30 डेज में आप 10-12 लाख रुपए कमा सकते हैं। हाँ, यस, दिस इज समथिंग लाइक कि आपको वो वहाँ से कह के भेजते हैं कि 3,000 तो मिनिमम आपकी सैलरी लगती है, और हाँ, अगर आप बिल्कुल। 3,000 को 375 या 380 से जो है वो आप मल्टीप्लाई कर लें तो वो एक हाई अमाउंट बन जाती है। वो आपके तकरीबन कुछ भी नहीं तो वो 12-14 लाख रुपए आपके बन जाते हैं। तो वो यही होता है कि अच्छा 12-14 लाख एक महीने में कमाऊंगा तो मैं कितनी जल्दी बन जाऊंगा, और वो कितना शॉर्टकट मेरे लिए होगा। इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, बट मैं कहता हूँ कि इसमें आप 75% जो है ना वो झूठ है। स्ट्रगल, झूठ और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आप देखें कि आप जब अपने आप को एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करके आ रहे हैं तो आपकी अटेंशन ही नहीं है पढ़ने की, आपकी अटेंशन पैसा कमाने की है। हाँ, आप यहाँ पर आ गए हैं, अब वो आपकी और आपकी अपनी ही ज़ात की जो है ना वो एक फ़ाइट सी स्टार्ट हो जाती है कि आप अपनी लाइफ में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, और आप एज अ स्टूडेंट रजिस्टर हुए हैं जो कि आपकी अटेंशंस नहीं है। इसके बाद आपको सबसे पहला यहाँ पर आने के बाद सोर्स देखना होता है कि आपने सर्वाइव कैसे करना है। आपने पाकिस्तान से मैं अपना अगर बताऊँ तो पाकिस्तान से बहुत मुश्किल होता है 40-50 लाख रुपया फाइनेंस इकट्ठा करना। एवरीबडी नोज कि पाकिस्तान में 40-50 लाख रुपये इज़ नॉट द ईजी थिंग। तो या तो आप अपना प्लॉट बेचें, या आप अपना घर, जिस तरह भी आपने पैसे इकट्ठे ये करके उधार लें। उधार लें आप, ठीक है, जो मोस्टली लोग करते हैं उधार लें। और यहाँ पर जब आप आ जाते हैं उसके बाद आपको वो उधार वापस करना है, और वो एक टाइम पीरियड होता है, और आपको आपको पता नहीं होता कि यहाँ पर रहने के जो एक्सपेंस है। लेट मी गिव यू एग्जांपल कि अगर एक बंदा स्टार्टिंग में 1500 पाउंड पर मंथ अगर कमा रहा है, या 1600 पाउंड, विच इज़ अ वेरी गुड वेज के अगर आप देखें नॉर्मल पर्सन यहाँ पर इतना कमा लेते हैं, तो आप यहाँ पर 1500 या 1600 अगर कमाएंगे, ठीक है, या आप 2,000 भी कर लें अगर एस्टिमेट कर लें, तो आपके यहाँ पर रेंट होगा, किराया होगा, उसके बाद आपकी फ़ीस है जो आपने 10-12 हज़ार पाउंड विदन 7 to 8 मंथ्स देनी है। क्योंकि मेरा जो था वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार पाउंड मेरी फ़ीस थी। मैं 3-4 हज़ार पाउंड दे के आया था, और 8 हज़ार पाउंड मुझे 7 महीनों के अंदर देना था। दैट मीन्स कि पहला साल जो मेरा स्टडी का है वो मैं अपनी सेविंग बिल्कुल नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे अपनी फ़ीस के लिए पैसे जोड़ने हैं, मुझे जो उधार उतारना है उसके लिए भी कुछ करना है, मुझे अपने सर्वाइवल के लिए भी कुछ करना है। और ये वो सब चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे बैठ के सोच नहीं आ रही होती। वो बस ये होता है कि भाई इतने पैसे कमाएंगे, इतना यहाँ पर हो जाएगा, उस तरह से मैनेज नहीं हो पाता, बिकॉज रियलिटी इज़ डिफरेंट। आप यहाँ पर वाइट कॉलर जॉब फ़ौरन आते ही सिक्योर नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा चीज़ों का फ़र्क है, आपके वर्किंग स्टाइल का फ़र्क हो जाता है। फिर यहाँ पर आकर जो आपको फिर आप देखते हैं कि क्विकेस्ट वे कौन सा है, और वो नज़र आता है, या तो डिलीवरीज नज़र आती हैं, या आपको रेस्टोरेंट नज़र आते हैं, ठीक है, या सिक्योरिटी वगैरह। लोग ज़्यादातर प्रेफर सिक्योरिटी को भी इसलिए करते हैं बिकॉज वहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ता, और आप वहाँ पे बैठे रहें, या जिस तरह की भी आपकी जॉब होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी जॉब्स होती हैं तो आपको उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती और आपको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली वो आपकी ज़ात को डैमेज कर रहा होता है वो चीज़, किस क्योंकि तरह? बिकॉज अगर आप एक फील्ड में काम करने वाले बंदे हैं, और आप पाकिस्तान में आप फील्ड में प्रॉपरली एक अच्छी पोस्ट के ऊपर काम कर रहे थे, टेक्निकल काम था आपका, या आपके पास स्किल्स थी जो आप यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर आकर आपने सिक्योरिटी का बैज ले लिया, जैसे कि मैंने भी लिया था, और उसके बाद आप यहाँ पर सिक्योरिटी स्टैटिक साइड पर चले जाते हैं, वो नाइट शिफ्ट कर रहे होते हैं। काम क्या है वहाँ पे? बस कैमरे को देख के बैठे रहना, और अपना लैपटॉप इस्तेमाल कर लें, मूवीज़ देख लें, क्योंकि काम सिक्योरिटी का इससे ज़्यादा तो कुछ और होता नहीं है कि आपने रिपोर्ट्स बना के भेजनी है या कुछ और करना है, किसी को अपडेट, मतलब इस तरह से। इंटेलेक्चुअली आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे फिर। बिल्कुल, आप अपना दिमाग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। फिर आप थोड़ा सा वो निखट्टू होने वाली बात हो जाती है कि आपको यहाँ पर आकर फिर वो आदत पड़ जाती है, आपकी जो स्किल्स और होती भी हैं आप उनको भी भूल जाते हैं, उनको भी यूज़ करने का आपको टाइम नहीं मिलता कि आप उसको यूटिलाइज़ करें और फिर अपने आप को उस तरह फील्ड में आगे लेके ग्रूम करें।
यहाँ पर मोस्टली बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और अफ्रीका के बहुत सारे लोग, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो मोस्टली अपनी या तो डिलीवरीज कर रहे होते हैं या रेस्टोरेंट कर रहे होते हैं या फिर तो इनमें से कितने हकीकत के तौर पर वो पढ़ने के लिए आते होते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पर 100 में से 3% लोग मुश्किल से जो है ना वो पढ़ने के लिए आते हैं। अच्छा। आपको मैं बताऊं कि मैं एमबीए में जब रजिस्टर हुआ था मेरी क्लास में तकरीबन ऑलमोस्ट 80% थे, हाँ। 50 टू 60% थे, ठीक है। उसमें से एक भी ब्रिटिश बॉर्न नहीं था। उसमें से 60 में से 40 लोग ब्लैक लोग थे, ठीक है, 10 इंडियंस थे, 10 पाकिस्तानी थे और 10 कोई वो मिक्स कर लें आप श्रीलंकन वगैरह इधर उधर के थे। सो दैट मीन्स कि वो मेजॉरिटी अपना फ्यूचर बनाने के लिए आते एंड हैं। गवर्नमेंट नो दिस, यूके की गवर्नमेंट को इस चीज़ का पता है, बिकॉज जब एज अ स्टूडेंट कोई रजिस्टर होकर इस मुल्क में आएगा तो ज़ाहिरी बात है वो एक हाई अमाउंट फीस पे करके आ रहा है। आप 12,000 पर पर्सन भी कैलकुलेट करें तो इस कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इस लेकिन ये industry से। रेवेन्यू तो यूनिवर्सिटियों के लिए जनरेट हो रहा है ना। यूनिवर्सिटीज़ भी तो उसी कंट्री में है ना, हम्म। उस कंट्री को इनडायरेक्टली फ़ायदा हो रहा है। फिर जब जो आएगा वो यहाँ पे अपना टैक्स पे करेगा, वो यहाँ पे अपनी मेहनत करेगा। अब आप देखें, आप किसी भी गोरे को डिलीवरीज के लिए हार्डली देखेंगे कि वो साइकिल के ऊपर बारिश के अंदर डिलीवरीज कर रहा है, बिकॉज दे डोंट डू दैट। यहाँ पर आकर इमिग्रेशन ही जो है ना वो लेबर वर्क को मोस्टली संभाल रही होती है। और मैंने यहाँ पर अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये किया है कि मैंने भी डिलीवरीज की हैं, अपना टाइम अच्छा गुजारने के लिए मैंने भी डिलीवरीज की हैं। और मैं डिलीवरीज में देखता था मेरे साथ डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएसएस ऑफिसर जो पाकिस्तान में था वो यहाँ पे आया हुआ, और वो उन्होंने उनका बैग्स पकड़े हुए हैं, साइकिल पकड़ी हुई है, इतने पैसे नहीं है कि बाइक ले लें, इतने पैसे नहीं है कि गाड़ी ले लें, गाड़ी लेनी है तो लाइसेंस पास करना है। वो सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं और उसकी वजह से जो है ना यहाँ पर वो साइकिल पर डिलीवरीज करते हैं, ठीक है। देखो, मजदूर बंदा लो स्किल्ड वो इंग्लैंड यूरोप आना चाहता है, उसकी समझ आ गई। लेकिन एक डॉक्टर और बंदा एक ऑलरेडी चार्टर अकाउंटेंट या अच्छी पोजीशन पे लगा हुआ है, उसको क्या ज़रूरत पड़ी? फिर वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान में, अब मैं पर्सनल आपको एक अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो हमेशा से टॉपर रहा है और उसने पाकिस्तान में पेप्सी में और डिफरेंट जगहों के ऊपर काम किया है, ठीक है। उसकी अभी तक की जो सैलरी है ना वो तकरीबन 3 से 4 लाख पर मंथ है, अच्छा। ठीक है। आप ये देखें कि वो उसने और मैंने इकट्ठा कैरियर स्टार्ट किया था। उसने 2012 में किया था, मैंने 2014 में किया था, 2 साल का। वो अब तक 3 से 4 लाख पर मंथ कमाता है ना। उसका सैटरडेज ऑफ होता है, समटाइम संडे को भी काम पे होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बड़ा अच्छी मतलब कह लें कि अपनी फील्ड का बड़ा माहिर है। तो उसका 3 से 4 लाख। अब यहाँ की आप एवरेज देखें ना, यहाँ पे अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, यहाँ पे आप वेटर की भी अगर सैलरी वेज काउंट करें ना तो वो भी वहाँ से तकरीबन 5 से 6 लाख या 7 लाख कमा। तो जहाँ उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जो 4 लाख कमा रहा है, उसकी ज़ाहिर है रिहायशी जो एक्सपेंसेस होती हैं, लिविंग कॉस्ट होता है, वो यूके से बहुत कम है। अगर यहाँ पे बंदा महीने का 10 लाख कमा रहा है ना, तो उसके पे सिर्फ 3 लाख तक उसका किराया होगा। दिस इज़ द पॉइंट कि वहाँ पे बैठ के ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते, ठीक है। इन्फ्लेशन यहाँ पर इतनी हाई है, टैक्सेस यहाँ पर इतने हाई हैं, वहाँ पे बैठ के इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। वहाँ पे बैठ के आप बस मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। और जब तक मैं भी पाकिस्तान में था और जब मैं यहाँ पे भी आया तो एक भी चीज़ लेनी होती थी, 2 पाउंड की कोई चीज़ है तो उसे पाकिस्तान के पैसों से मल्टीप्लाई किया और कहा नहीं है तो इतनी महंगी है, ये मैं नहीं खा सकता। मैं कोई चीप तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं अब। तो वहाँ पर सिर्फ यही वेव है कि यार यहाँ पे, और किसी को भी कह दो कि यार आपकी 5 से 7 लाख रुपए पर मंथ सैलरी होगी तो वो कहता है कि मैं अपनी ज़ात बेचने के, मैं मतलब लाइक आई एम गोना गो क्रेजी। तो वो नहीं, कभी किसी ने मना नहीं किया जब तुम भी इंग्लैंड में थे, सॉरी पाकिस्तान में थे, कि यार ये सी गलती मत करो? तुमने कभी नहीं सुना कि ओ यार ये फलां बंदा गया हुआ, ये स्ट्रगल कर रहा है, ये गया हुआ है, ये अभी तक मतलब इसको काम नहीं मिल रहा? तो ये कभी किसी से ये बातें नहीं सुनी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने लोगों को पता लगा सब लोगों ने कहा वेल डन वेल डन। मैं एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था और वहाँ पे मेरी जो टॉप मैनेजमेंट थी उन सबको जो पता लगा कि मैं मतलब बाहर जा रहा हूँ
एंड दे अप्रिशिएट मी, दे सेड यस। हालांकि मैं अपना वहाँ पे कंफर्टेबल जोन था, मैं 9 to 5 जॉब करता था, अच्छे पैसे कमाता था, खाता था, खुश था, एक हैप्पी लाइफ थी। यहाँ पर मुझे डिप्रेशन है, यहाँ पर जॉब के इश्यूज हैं, यहाँ पर अकेलापन, यहाँ पर आपको काम सारे खुद करने हैं, ठीक है। वो चीज़ वहाँ पे बैठ के रियलाइज़ नहीं हुई, सिर्फ हम पैसे को कैलकुलेट करते हैं। जबकि अगर आप देखें बंदा पैसा क्यों कमाता है, एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर अपनी फैमिली में फर्स्ट पर्सन हूँ, दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पर सारा मैं ख़ानदान यहाँ पर ला नहीं सकता, और मैं पाकिस्तान जाकर अगर जॉब करूँ तो वो पैसे मैं कमा नहीं सकता, ठीक है। तो मुझे अच्छी लाइफ मुझे एवेल्युएट करना चाहिए था तो अपने आप फंस गए ना फिर। को। फंस गया, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली 100% राइट कि उस चीज़ को मैं फंस गया वहाँ पर। पैसे के चक्कर में लाइफ को आप इतना ज़्यादा मुश्किल कर लेते हैं, जो वहाँ पर नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था मैं 9 to 5, आपके हर चीज़ पाकिस्तान की, ऑब्वियसली पाकिस्तान मेरा कंट्री है और मैं उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था अपनी लाइफ को, जितनी भी लाइफ मैंने पाकिस्तान में गुजारी। पिछले 4 साल से मैं यहाँ पर हूँ, और 4 साल में मैंने जो जो चीज़ें देखी हैं यहाँ पर, नॉर्मल पर्सन की भी जो लाइफ है ना, वो भी डिप्रेस है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। जो मुकामी जो यहाँ पे रहने वाले हैं, जो यहाँ के सिटीज़न हैं, बिल्कुल, जो यहाँ के सिटीज़न हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, जो ब्रिटिश बोर्न हैं, उनकी भी डिप्रेशन वाली लाइफ है। आप यहाँ पर एक चीज़ अचीव करते हैं, उसके बाद आपके सामने दूसरी चीज़ आके खड़ी हो जाती है। आप लाइसेंस अचीव करेंगे, जॉब को अचीव करेंगे, उसके बाद आपका घर बनाने का होगा, मॉर्गेज लेंगे, 20 साल तक आप अपनी इंस्टॉलमेंट उतारते रहेंगे। आपको यहाँ पर फिर फैमिली के लिए सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने शादी जो है वो पाकिस्तान में की है, और इस वक्त आपकी वाइफ पाकिस्तान में है जी। तो दूसरा, मैं 2 कश्तियों का सवार हो गया, बिकॉज PSW पे मैं अपनी वाइफ को यहाँ पे ला नहीं सकता था, और उसके बाद अभी जो है कि मैं अपनी वाइफ को अभी फ़ौरन यहाँ पर नहीं ला सकता, विच ऑब्वियसली यहाँ पर इतना इजी नहीं होता कि पाकिस्तान से आप यहाँ पर ले आएँ। तो मैं 2 कश्तियों का सवार हूँ। पाकिस्तान में मेरी बहन भाई हैं, मेरी वालदा हैं, बीवी है, और यहाँ पर मैं अकेला हूँ, ठीक है। जहाँ तक पैसे की बात रही, जितना मेरा टाइम गुजरा उसके अंदर मैंने पैसा कमाया, बिल्कुल कमाया, लेकिन उसके साथ साथ मैंने अपनी फीसिस दी, जो मैंने कर्जा लिया था वो उतारा, और जो पाकिस्तान में मैं इस वक्त, अगर मैं 4 साल जॉब कर रहा होता तो मैं इससे अच्छा जोड़ सकता था। मुझे एक किसी ने उस दिन मज़े की बात सुनाई कि एक बंदा पाकिस्तान से आया, उसने 2 मकान बेचे, वो उसकी इन्वेस्टमेंट हुई होगी, अल्लाह नोज़। उसने वो बेचकर वीज़े के पैसे देकर पूरी फैमिली बच्चों के साथ यहाँ पे वो लाया। अब वो वहाँ लंदन में कोई फूड डिलीवरी का काम कर रहा है, और उसी के अपने अल्फाज हैं कि जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ, मुझे 10 साल तक अगर मैं काम करता हूँ तो मैं वो पैसे जोड़ नहीं सकता जो सिर्फ वो जो प्रॉपर्टियाँ बेच के आया हूँ उनको ख़रीद सकूँ वापस। बिल्कुल। पर ये फिर सारा एक टोटल वेस्ट, मतलब एक जर्नी, थोड़ा मिशन पर्पस, इसमें एक वेस्ट लगता है मुझे लगता है कि जहाँ तक जो देखकर यहाँ पर आते हैं, जो सोच के यहाँ पे आते हैं, ऐसा था, लेकिन पहले वक्तों में, क्योंकि जो यहाँ पर पहले आए हुए हैं उनकी ज़ाहिर बात है सेकंड जनरेशन अगर यहाँ पर आती है, तो जो वालदैन ने यहाँ पर स्ट्रगल की होती है, फिर बच्चे उस तरह से स्ट्रगल नहीं करते। अगर फर्स्ट पर्सन यहाँ पर आ रहा है और पाकिस्तान से अपना जो छत है जहाँ पर रहना होता है वो सारा बेच के, कर्जा लेके या पैसे उठा के यहाँ पे आना है, और आप देखें यहाँ पे आके फिर स्ट्रगल करनी है, उससे ज़्यादा हार्ड काम करना है, और उसके बाद उन पैसों को जोड़ के फिर वही प्रॉपर्टी वापस बाय करनी है। सो दैट इज़ समथिंग फुलिश थिंग। ये वहाँ से बेटर कभी कोई नहीं सोचता, कभी कोई नहीं सोचता। वही बस ये वो होता है, पर मंथ अगर 5 लाख कमा रहे हो तो कितने साल में कितनी जल्दी बन जाओगे। मैं आपको अपना बताऊं कि मैंने यहाँ पर तकरीबन हर किस्म की जॉब कर ली है। मैंने वाइट कॉलर जॉब की है, मैंने यहाँ पर रेस्टोरेंट किया है, डिलीवरीज की हैं, सिक्योरिटी की है। मैंने यहाँ पर 4 साल में तो मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत कुछ, मेरा एक्सपीरियंस हो गया है। और मैंने फाइंड आउट यही किया है कि यहाँ पर आप 10 साल भी मेहनत करते रहे ना, 15 साल भी मेहनत करते रहे, और जब आप मुड़ के देखें तो आपके हाथ में इतना कुछ खास नहीं होता, लेकिन जो आपकी लाइफ, जो आपका टाइम होता है ना, वो आपका गुजर गया होता है, और आप इंजॉय नहीं कर सकते। आप अपना कभी पैसा अपने ऊपर उस तरह से इंजॉय नहीं कर सकते। जो आपके पिछले हैं मे बी कि वो आपको वो थोड़ा सा इंजॉय कर सकें, उनकी लाइफ बेटर हो जाए। होता है नॉर्मली ये है कि अगर यहाँ पर एक पर्सन है फैमिली का, ठीक है, वो कमा रहा है, पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, वो देखता है मेरा भाई ये चीज़ नहीं कर सकता, मेरी वालदा को ये चीज़ की ज़रूरत है, तो वो उनकी खुशियों की खातिर खुद को सर्वाइव कर रहा होता है, ठीक है, उनकी खुशियों की खातिर अपने आप को कुर्बान कर रहा है। बिल्कुल, अपने आप को कुर्बान कर रहा होता है।
तो उसमें ये है कि पाकिस्तान में आप देखें कि और फिर जब कोई बाहर जाता है तो लोग उससे एक्सपेक्ट भी डिफरेंट करने लग जाते हैं। जैसे मैं पाकिस्तान गए तकरीबन 2.25 साल के बाद मैं पाकिस्तान गया हूँ। अब हर बंदा मुझे डिफरेंटली कैटर कर रहा है। वही लोग जो मुझे, मेरे ख़ानदान में से वो लोग जो मुझे कभी अप्रोच नहीं करना चाहते थे या हमें अप्रोच नहीं करना चाहते थे, मेरी फैमिली को अप्रोच नहीं करना चाहते थे, वो मुझे पर्सनल में मैसेज कर रहे हैं। मेरी फुप्पियाँ, मेरे चाचे मुझे पर्सनल में मैसेज कर रहे हैं कि कैसे हो, मैं आपकी फुप्पी हूँ। और मैं मतलब लाइक दे थॉट के इफ़ आई एम इन लंडन, इफ़ आई एम इन बर्मिंघम और इन यूके, यूरोप समवेयर, सो आई कुड सपोर्ट देम एंड आई कैन ब्रिंग देम हियर। सो मैंने जो अपना देखा, वो रिक्वेस्ट आई थी? मुझे रिक्वेस्ट आई हुई है, मुझे मैसेजेस आए हुए हैं, मुझे फेसबुक के ऊपर मुझे। और दूसरी बात, मुझे कोई ऐसा मुश्किल से कोई दोस्त है जिसने मुझे अप्रोच ना किया हो पाकिस्तान से। ऑलमोस्ट हर बंदे ने मुझे, कोई 5 लाख उधार मांग रहा है, कोई 7 लाख उधार मांग रहा है, एंड वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि यार इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर यू, आप क्यों नहीं दे रहे। अच्छा। और ज़बरदस्ती मुझे ऐसे भी कमेंट सुनने को मिले हैं, एंड आई वाज सरप्राइज कि यार मतलब लाइक एक अलग ही परसेप्शन होती है ना कि यूके वालों के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। ये क्या सड़क से पैसे मांगते हैं या? उनको लगता है कि हम बोरी सुबह लेके उठते हैं, हाँ। दरख्तों के ऊपर पैसे लगे हैं, तोड़ के डालते हैं, रात को आके सो जाते हैं और फिर सुबह उठ के कैश करवा देते हैं उसे अपने बैंक अकाउंट में और कोठी बंगले बन जाते हैं। दे डोंट नो कि यहाँ पर डिलीवरी का आपको, अगर आपने 20 पाउंड कमाने हैं ना, उसके लिए आपको 4 से 5 घंटे डिलीवरियाँ करनी है। और आपको 4 पाउंड की अगर एक डिलीवरी आई है, ठीक है, एक से दूसरी जगह जाना है, वो 2 घंटे में आपकी अगर 2 डिलीवरी हुई हैं, 3 डिलीवरी हुई हैं, तो आपने हार्डली 10 पाउंड भी नहीं कमाए। क्या ये सही होगा मेरा ये कहना कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो इस पोजीशन में, वो अपने आप को, उनको बड़ा जलील करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा ज़लील करना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है। यहाँ पर आपको अपनी ज़ात के साथ, अपनी खुशियों के साथ, ना तो कोई पाकिस्तान के इवेंट्स होते हैं, ना कोई कल्चर है यहाँ का, ठीक है। आपको बहुत कुछ सर्वाइव, आपको अपने आप को खुश रखने, आप एक्टिंग कर रहे होते हैं खुश रखने की, बट एक्चुअल में आप खुश नहीं होते हैं, ठीक है। आप ना 3 में रहते हैं, ना 13 में रहते हैं, ना आप ब्रिटिश हो सकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल पे भूल गया, तो वो वाला हिसाब होता है कि आप गोरों की तरह, हम मिसफिटन है, स्टार्ट से हम मिसफिटन है गोरों में, ठीक है। तो आप उनकी तरह बनने की, उनकी तरह लाइफ गुजारने की कोशिश करते हैं। जब आप यहाँ पे आके देखते हैं एक अच्छा घर है गोरे के पास या यहाँ के सिटीज़न के पास, कि अच्छा घर है, गाड़ी है, काम पे जाते हैं, और उस तरह से उसकी वजह से आप उसको हासिल करने के लिए अपने आप को इतनी ज़्यादा मुश्किलों में डाल लेते हैं, जो आपकी अपनी दौड़ होती है आप वो भी भूल जाते हैं, वो भी छोड़ देते हैं, और फिर आप एक ऐसी डायरेक्शन में निकल जाते हैं जिसका कोई सर पाँव नहीं होता। मुझे एक बंदा मिला था, काफ़ी पुरानी बात है, उसने कहा, वो अगेन अरसे से आया हुआ है, 20 साल, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो गया है। वो उसने कहा जब मैं पहली दफ़ा यहाँ आया ना, तो मैं पाकिस्तान में हमारे घर में मुलाजिम थे, नाश्ता खाना वगैरह बनाते थे, यहाँ आके मुझे ख़ुद अपना नाश्ता बनाना पड़ता है। और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प किसी और भाई ने बात की थी। उसने कहा कि वहाँ मैं बच्चों और वाइफ को लेके आया बच्चों की पढ़ाई के लिए, जेन्युइनली वो बच्चों की पढ़ाई के लिए आया था। वो अगेन वो भी 10-15 साल पुरानी बात है, वो अब तक वो भी माशाल्लाह सेटल है। उसने कहा सबसे बड़ी जो कल्चर शॉक थी ना मेरी वाइफ के लिए, वहाँ घर पे मुलाजिम थे पाकिस्तान, मेरी अच्छी जॉब थी, घर में मुलाजिम थे। यहाँ आकर मेरी वाइफ को सबसे बड़ा शौक लगा कि यहाँ पे आपको टॉयलेट बाथरूम खुद साफ़ करनी पड़ती है। ये भी लोगों के लिए बड़ा एक कल्चर शॉक होता है ना? जी, इसके ऊपर बिल्कुल इसी तरह ही है कि यहाँ पर जो है ना, आपको खुद काम खुद करने पड़ते हैं, सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। उसमें फिर आप मुलाजिम तो अफोर्ड कर नहीं सकते थे। मुलाजिम तो, आप तो खुद मुलाजिम होने के लिए तैयार होते हैं, तो आपने कहाँ से मुलाजिम अफोर्ड करने हैं। आप तो खुद देख रहे होते, कोई 1500-2000 रुपये पे आपको कहीं बेशक क्लीनिंग की ही जॉब दे दे तो आप वो कर लेंगे, बिकॉज तो आपने आगे से 2000 का मुलाजिम क्या रखना है। सही बात है। तो यहाँ पर सारे काम खुद करने पड़ते हैं। ये भी एक बहुत कल्चरल शॉक है, आपको बहुत डिफरेंट फील हो रहा था। फिर वही बात आ जाती है कि आप फाइट कर रहे होते हैं, ठीक है, और यही सोच रहे थे कि एक ना एक दिन बनेंगे, और उसके बाद जब मुड़ के देखते हैं तो आपके 10-15 साल वैसे ही गुजर जाते हैं इस कश्मकश में। और वो जो ज़िंदगी के कीमती लम्हे होते हैं, दैट एज, वो जवानी के जो वो पीरियड होता है, वो बंदे का गुजर जाता है। फिर जब आपके 10-15 साल गुजर जाते हैं, आप देखते हैं कि यार अब पाकिस्तान जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हाँ। यहाँ पे उस तरह से लाइफ नहीं है, तो जहाँ पे पढ़े हुए हैं वहीं पे पढ़े रहो। यही शायद लिखा था। उससे होता क्या है, इनडायरेक्टली जो बेनिफिट उठा रहे होते हैं वो आपके पिछले होते हैं। मतलब आपके बहन भाई या कुछ जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो उनको उस चीज़ का फ़ायदा होता है, ठीक है।
लेकिन आप अब सेक्रीफाइस कर चुके होते हैं और आपके पास कुछ भी नहीं होता खुश रहने के लिए, क्योंकि आपकी जो खुशी का टाइम था वो आपने स्ट्रगल में मतलब उस तरह से गुजार दिया। ज़ीरो से यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आप यहाँ पर बोर्न तो नहीं हुए, तो फिर ज़ाहिरी बात है आपको चीज़ों का नहीं पता, तो आप उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इस कंट्री के रूल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एक टाइम पीरियड गुजार रहे होते हैं। और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं यहाँ पर, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है जो यहाँ पर 15-20 साल पहले भी आए हैं ना। तो मुझे ऑनेस्टली, मैं एक दफ़ा टैक्सी में ट्रैवल कर रहा था और मुझे अंकल मिले और वो मुझे कहते हैं कि बेटा सारी ज़िंदगी होगी मुझे यहाँ पे काम करते, मेरे बच्चे ब्रिटिश बोर्न है और बच्चे हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। ठीक है, मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे माँ बाप, बहन भाई सब पाकिस्तान में, मैं अकेला यहाँ पर हूँ और मैं अभी तक ज़िंदगी में अकेला हूँ। मेरे बीवी बच्चे हैं मेरे पास, लेकिन उसके बावजूद कमी फ़ील होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो ब्रिटिश बॉर्न उस तरह से बिहेव करते हैं जैसे पाकिस्तान का कोई एक अलग कल्चर है, यहाँ पे अलग कल्चर है। तो वो कहता है कि मुझे अगर मौका मिले ना दोबारा, तो मैं कभी भी ये चूज़ ना करूँ यहाँ पर आने का। हालांकि आप सोचें, वो ये कह रहा है कि उसके पास अच्छा कमाता है, वो सब कुछ करता है, कहता है दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, द वे यू स्पेंड योर लाइफ दैट इज़ इम्पोर्टेंट। कि यहाँ पर उसको स्ट्रगल करते इतना टाइम हो गया और उसके बाद भी उसने कुछ मकान बना लेना, वो तो सब कुछ यहीं पे रह जाना। आप खुश किस तरह से रहते हैं ये डिपेंड करता। दैट टेल्स यू कि जो बंदा एक बार आ गया वो इस कैद खाने में उसकी पकड़ होगी, अब वो वापस जाने के काबिल नहीं रहता, या कुछ अरसे के बाद अगर उसने अपने कर्जे उतार भी दिए तो वो इस तरीके से इस ऐसे मसलों में जगड़ जाता है यहाँ पे कि वो वापस नहीं जा सकता। बिल्कुल, देखिए जी, ये एक दलदल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप एक चीज़ को अचीव करते हैं, दूसरा आपके सामने चीज़ आके खड़ी होती है, दूसरी को अचीव करते हैं, तीसरी आके खड़ी होती है। आप अपने मुल्क में डिफरेंट होती हैं चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ें अचीव करते करते आपका एक सर्टन टाइम पीरियड गुजर जाता है, आपकी एक एज गुजर जाती है, उसके बाद में आपके हाथ में कुछ नहीं होता सिवाय अफसोस के। ठीक है, मैं तो यही सबको एडवाइस करूंगा कि भाई पाकिस्तान में अगर आप, क्योंकि हमारा ये होता है ना, पाकिस्तान में हमने मेहनत नहीं करनी, गोरों के आगे यहाँ पे आके वो क्या कहावत है कि कुत्ते भी नहला लेने। तो पाकिस्तान में अगर आपके पास इतना फाइनेंस है, अगर आपने 30-40-50 लाख यहाँ लगा के एज अ स्टूडेंट आना है, या 1 से 1.5 करोड़ रुपये लगा के एज अ वर्क वीज़ा लेके आपने यहाँ पर आना है, स्किल वीज़ा लेके यहाँ पर आना है, वहाँ पे इन्वेस्ट कर लें, आप वहाँ पर इन्वेस्ट करें, आपका अपना मुल्क है। यही बात मैंने किसी से कही थी, उसने मुझे पता है क्या कहा, उसने कहा पाकिस्तान गए? मैंने कहा हाँ जाता रहता हूँ, हर 2 साल चक्कर लगाता हूँ, ऑल बीट थोड़े वक्त के लिए। नहीं नहीं नहीं, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है पाकिस्तान के क्या हालात हैं, वरना ये बात ना कहते मुझे। वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ नहीं इन्वेस्ट कर सकते आप। I don't know अनसर्टेनिटी है। what he meant by that. नो उसका समहाउ मतलब कुछ हद तक ये भी है कि वो उसकी इकोनॉमी पाकिस्तान की, और वो एकदम से अनस्टेबिलिटी आ जाती है किसी भी उसमें। बट देखें, जो मेहनत आपने यहाँ पे करनी है, वो मेहनत अगर आप पाकिस्तान में करें ना, उस लगन से अगर मेहनत करें, तो ये गवर्नमेंट या इकोनॉमी, मेरा नहीं ख्याल, मतलब रिस्क अल्लाह ने देना होता है। एंड आई बिलीव दैट, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, यहाँ पे मुझसे जितने लोगों ने रब्ता किया, मैंने उनको सही गाइड किया, भाई यहाँ पे आके ये चीज़ फेस करोगे। मेरा खुद का छोटा भाई, उसने मुझे बहुत दफ़ा कहा कि भाई मैं बाहर आ जाता हूँ, हम अच्छा कमाएंगे, 2 कमाएंगे, ये हो जाएगा वो जगह। मैं कहा नहीं, मैं कहा भाई अगर आप यहाँ पर आकर कमाओगे ना, तो आप यहाँ पे 10-20 साल भी ये स्ट्रगल करते रहोगे ना, उसके बावजूद आप वहीं पे खड़े होगे, देखोगे, क्योंकि इनका ये सर्कल इस तरह से है। तो मैंने क्या किया, दूसरे लोग तो नहीं सुनते, वो तो कहते हैं पता नहीं ये खुद आ गया तो दूसरों को नहीं आने देना चाहता, और ये कुछ इस तरह से। मैंने अपने भाई को गाइड किया और उसको बताई, रियलिटीज़ बताई। अब वो वहाँ पर पाकिस्तान में सेटिस्फाई है और वो अपना बिजनेस कर रहा है, अपना काम कर रहा है, और वो माशाल्लाह उसने बहुत अच्छा ग्रो किया है, और वो किसी भी जॉब होल्डर, किसी बैंक मैनेजर से ज़्यादा कमा रहा है और बड़ा सेटिस्फाई है। बाकी मेरी सपोर्ट है उसको। तो मेरे ख्याल से एक बंदा काफ़ी है कुर्बानी देने के लिए पूरे घर में। तो अगर एक बार बंदा आ ही गया, राइट, मैंने ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया है, वो ऐसे चक्रों में फंस जाता है, लेकिन तुम अकेले हो, फैमिली पूरी पाकिस्तान है, तो कभी ख्याल नहीं आता चलो यार सब गोली मारो इन सब चक्रों को, चले जाते हैं वापस अपने मुल्क? ये तो आपने बड़ा दुखता हुआ सवाल कर दिया, मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने ये बहुत दफ़ा सोचा है, लेकिन मैं आपको सच में बताऊं कि
चीज़ें अलाउ नहीं कर रही। मैंने जिससे पाकिस्तान में बात की, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, दे सेड नो यहाँ नहीं आना, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें नहीं पता, तुम 4 साल हो गए तुम्हें गए हुए, यहाँ पर नहीं आना, तुम्हें नहीं पता यहाँ पर क्या हो जाएगा। हालांकि वो भी सर्वाइव कर ही रहे हैं, वही बात आ जाती है, वो भी सर्वाइव कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि अब वो मुंह को लहू लग गया हुआ है पैसे का, तो फिर जो है ना वो चीज़ें रोकती हैं। और मैंने बड़े बड़े दानिश्वरों से वहाँ पे पाकिस्तान में बात की है जो वहाँ पे अच्छा कमा रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आके कुछ नहीं कर सकोगे, यहाँ पे बेवकूफ़ी ना करना, आगे निकल जाओ कहीं। मतलब मेरी लाइफ जो है वो कश्मकश में चलती रहेगी कि मैं यहाँ से छोड़ के, यूके छोड़ के मैं जर्मनी चला जाऊँ या ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ या मैं कहीं और चला जाऊँ, फिर वहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करूँ, कि उनको उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि मेरे ऊपर क्या मुश्किल गुजरेगी या गुजर रही है इस वक्त। या गुजर रही है। और मैं अगर ये भी सोचूं ना कि मैं पाकिस्तान चला जाऊं, और मैं पाकिस्तान चला भी जाऊं और अपनी लाइफ स्टार्ट करें, तो वहाँ के जो लोग हैं जिनको पता है कि मैं बाहर आया हूँ, वो मतलब उस तरह के सवाल करेंगे मुझसे कि मतलब मेरा जीना जो है ना वो हराम करने वाली बात है। कि मैंने अपने बड़े जिगरी दोस्त से भी, बड़े लोगों से बात की, एंड दे सेड लाइक नो, ये बेवकूफ़ी ना करना, एंड दैट इज़ वेरी सैड रियलिटी। लेकिन यही एडवाइस तुम उनको भी दे सकते हो ना कि आप ये बेवकूफ़ी ना करना कभी इंग्लैंड में आए। मैंने तो ये बहुत सारे लोगों को दी और वो यही सोचते हैं कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि दूसरा बंदा ना यहाँ पे आए। तो मैंने तो बहुत सारे, मेरे मेरे बाद भी आए, मेरे मना करने के बाद भी। एक अभी मैं आपको अपने दोस्त की बताता हूँ, पाकिस्तान में वो बैंक का मैनेजर था, ही वॉज अर्निंग गुड, ही वॉज स्पेंडिंग अ एवरेज लाइफ, बड़ी अच्छी, मतलब 9 to 5 जॉब करना, इज्जत से ज़िंदगी गुजर इज्जत से ज़िंदगी गुजारना, सुकून वाली, अपनी बीवी और बच्चे के साथ और अपनी फैमिली के साथ रहता, तो वो बड़ा खुश था। यहाँ पर आया वो, सबसे पहले आके आपको यहाँ पे अकोमोडेशन का बहुत इशू होता है, ठीक है। आप किस तरह से, मैं तो नहीं शेयरिंग पे रहता, लेकिन शेयरिंग पे लोग रहते हैं, एक कमरे में 2-2 3-3 लोग रह रहे होते हैं, ठीक है। वो हॉस्टल टाइप का बना होता है, आपके बाथरूम शेयर करो, बाथरूम शेयर करें, आप अपने बहुत सारी चीज़ों को आप सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, आपका वो नहीं भी होता तर्ज ज़िंदगी गुजारने का, वो डिस्टर्ब हो गया ना यहाँ पर आकर, और वो उसको पैनिक अटैक होने लग गए। पैनिक अटैक इसलिए हुआ कि वो अपने ऑफिस में बैठा होता था, काम करता था, यहाँ पर आया, उसने यहाँ पर आकर साइकिल के ऊपर लोगों की डिलीवरियाँ करनी शुरू की, वेटरिंग की, तो लोगों के आगे जाके वो जो जी ऑर्डर बता दें अपना, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए कि दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एजुकेटेड पर्सन एंड मुझे यहाँ पर एक अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, विच इज़ नॉट ईजी टू सिक्योर एक्चुअली। तो यहाँ पर वो उसने मतलब ना पाउंड को भी तरस गया और जॉब लाइफ भी इतनी मुश्किल हो गई, सॉरी। उसने मुझे कॉल की, उसने कहा यार ये मैंने क्या कर दिया है, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे सर पे 40 लाख का कर्जा है, मैं पाकिस्तान इस वक्त चला भी जाऊँ तो मैं 40 लाख पाकिस्तान में बैठ के नहीं उतार सकता, जो 40 लाख मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी को और अपने खर्चे के ऊपर लगाए हैं। अब वो इस कश्मकश में है कि उसको वो 40 लाख भी कमाना है, ज़ाहिरी बात है, थोड़े से पैसे और भी कमाने हैं जो उसने साल यहाँ पे लगाने हैं, क्योंकि 40 लाख यहाँ पर 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर बंदा नहीं जोड़ सकता। उसने अभी 8 तकरीबन कह लें कि उसने अभी अपनी कुछ फीस भी देनी है। जस्ट ऑन दैट पॉइंट, यहाँ से आकर लोग बंदे फंस जाते हैं ना। वो अगर 3 साल अगर उसको लग गए वो अपना कर्जा उतारने के लिए या 4, फिर तो सोचेगा यार अब तो कमाने का वक्त अब आ गया है ना, अब वापस जाने का क्या फ़ायदा, सिर्फ इतना मैं कर्जा ही सर पर मतलब चढ़ाकर उसको ख़त्म किया, अब तो थोड़ा कमाऊँ ना। वो उस कमाने के चक्कर में शायद 10 साल और लग जाए, वही दलदल बन जाएगी ना। दलदल है ये कि वो पहले जब कर्जा उतार दे, हो गया ये कमाने का टाइम है, जब कमाने के टाइम के लिए उसको सबसे ज़्यादा पहले अपना स्टेटस सिक्योर करना पड़ेगा। स्टेटस सिक्योर करने के लिए मोस्टली लोग क्या करते हैं, नहीं फीस वगैरह देने के बाद अगर आपका एक टाइम पीरियड गुजर जाता है, आप PSW पे आ जाते हैं अपनी स्टडी के बाद, और जब PSW पे आपने अपना कर्जा उतार लिया, अब आपका टाइम आया पैसे कमाने का, तो आप क्या करते हैं, वो आप एक 6-7 महीने जो अच्छे पैसे कमाते हैं, आप सोचते हैं कि बस अब लाइफ को इसी तरह कमाते चले जाना है मैंने, और मैंने बहुत जल्दी शॉर्ट बन जाना है। तो उसमें क्या होता है कि आपको फिर डिफरेंट वेज चूज़ करने पड़ते हैं। आपको कुछ लोग यहाँ पर असाइलम क्लेम कर देते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वट ठीक है, इमिग्रेशन के पहले तो आपको स्टेटस मेंटेन करना होगा ना। कुछ लोग वर्क वीज़ा ले लेते हैं। अब वर्क वीज़े का जो सर्कल है, मैं आपको बताऊं कि आप देखें, मैं 3 साल के लिए यहाँ पर आया था, 1 साल मेरी स्टडी का, 2 साल का मेरा PSW। मेरा सॉरी जस्ट फॉर द पीपल हु आर लिसनिंग, PSW का मतलब क्या है?
पोस्ट स्टडी वीज़ा बेसिकली। पोस्ट स्टडी वीज़ा। जब आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हैं हाँ। तो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आपको मिलता है कि आप उन 2 साल के अंदर अगर एक जॉब सिक्योर कर लेते हैं वाइट कॉलर जो कि आपको स्पॉन्सर कर सके, देन यू कैन लिव हियर, ठीक है, लीगली। लेकिन अक्सर लोगों को जॉब मिलती नहीं। 97% 98% लोगों को जॉब नहीं मिलती, बिकॉज वो प्लान ही नहीं करके आए होते वो चीज़ कि हमने उसको कैसे हंट करना है, कैसे टारगेट करना है। हमारी क्लास में अगर 60 लोग थे, काले, नाइजीरियन, सब नेशंस को मिला के, तो आप देखें उसमें से हार्डली 5 लोगों ने या 4 लोगों ने अपनी जॉब वाइट कॉलर सिक्योर की थी, और बाकी जो कर रहे थे वो कैश इन हैंड कर रहे थे, वो डिलीवरीज, सिक्योरिटीज़ और ये रेस्टोरेंट वगैरह कर रहे थे। अच्छा। एक बंदा जो यहाँ पर आया पहले साल में, उसने अपनी फीस उतारनी है और अपना कर्जा उतारना है, हाँ। ठीक है, उसके साथ में खाना पीना सर्वाइव करना है, ये सब चीज़ें करनी है। वो साल उसका गुजर गया, वो PSW पे आ गया। अब PSW पे जब आके उसने अपने थोड़े से पैसे जो उसने जोड़ना शुरू करने हैं, तो आखिर में उसका स्टेटस का इशू आ जाना है, वीज़ा स्टेटस का इशू आ जाना है। उसके लिए मोस्टली यहाँ पे क्या हो रहा था पहले, अभी तो थोड़ी सी पकड़ धकड़ शुरू ज़्यादा स्टार्ट हो गई है कि जी आप वर्क वीज़ा ले लें। अब वर्क वीज़े की यहाँ पे ये मार्केट थी कि कोई 20,000 का दे रहा है, कोई 18,000 का दे रहा है, कोई 22,000 का वीज़ा दे रहा है आपको। पाउंड्स 12,000 पाउंड, 20,000 पाउंड, 22,000 पाउंड्स जो है वो आपको वीज़ा मिल रहा है। अच्छा, अब आपने जो 2 साल कमाए थे, जो आपने अपनी सेविंग की थी, वो आपने पकड़ के वीज़ा ख़रीद लिया। अब जब वीज़ा ख़रीद लिया तो अब आपको उसका मंथली टैक्स देना है। बिल्कुल। आपको अब टैक्स देना है, आपको अपने घर का रेंट देना है, बिल देने हैं, सर्वाइव करना है, और पीछे पाकिस्तान पैसे भेजने हैं, और ये सर्कल आपका चलेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स। क्योंकि तो इसलिए लोग 2-2 3-3 जॉबें करते हैं। जी, पहले तो 5 साल था, अभी रिसेंटली उन्होंने उसको भी 10 साल कर दिया कि 2-2 3-3 जॉब्स करके भी आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे, और आप 1 से 1.5 से 2 लाख रुपए महीना नहीं जोड़ पा रहे, जो कि 500-600 पाउंड है, कि आप उसको सेव नहीं कर पा रहे। अपने टैक्सेस आपका एम्प्लॉय का भी देना है, एम्प्लॉयर का भी देना है, बिकॉज टोटली वो आप ख़रीद रहे होते हैं, आप में वो स्किल नहीं होती, लेकिन आपने ख़रीदा होता है 2 नंबर तरीके से। तो यहाँ पर, और कुछ लोग इस चीज़ से बचने के लिए कि हम पैसे पे ना करें, वो असाइलम क्लेम कर देते हैं कि 5 साल हम घर नहीं जाएंगे। मैंने बहुत सारे लड़कों को रोते देखा है यहाँ पे कि जी वालदा फोत हो गई, वालिद फोत हो गई, और मैं यहाँ पर हूँ और मैं पाकिस्तान जा नहीं सकता, मैंने गलती कर ली, मैंने सब कुछ खो दिया। जो 2 साल कमाया था, आपने वर्क वीज़ा ख़रीद लिया, अगले 5 साल आपकी यही रूटीन है कि आपने टैक्स देने हैं, बिल्स देने हैं, किराए देने हैं, घर को पूरा करना है। अब आप देखें, एक बंदा यहाँ पर 8 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद जब मुड़ के देखेगा, फिर वो कहता है अब आया मेरा टाइम यहाँ पर कमाने का। फिर वो वहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करता है, वहाँ से कमाना, अपनी सेविंग करना स्टार्ट करता है, और उसको वो करते करते भी 5-6 साल लग जाते हैं। तो ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो 12-13 साल तो यहीं पे गुजर गए आपके। अब ना एक माहौल एक ऐसा बन गया है महंगाई का कि पहले वक्तों में लोगों को के लिए मकान ख़रीदना बड़ा आसान था, मकान किराए पर लेना भी आसान था, और बहुत इस तरह था कि मैं पुरानी बात कर रहा हूँ कि मुझे याद है वो वक्त के हर रोड पे 8-10 बोर्ड लगे हुए हैं कि टू लेट, मकान प्लेंटीफुल थे, ठीक है। आजकल तो बहुत कम बोर्ड लगे होते हैं टू लेट, क्योंकि मकान मिलते नहीं है। एक मकान किराए के लिए आता है तो इतना महंगा भी होता है, उसके आगे इतनी बड़ी क्यू होती है लोगों की जो उस मकान को लेना चाहते होते हैं। लेकिन मकान की ख़रीदना, उसके बारे में तो आप भूल जाएं। आप बिल्कुल इसी तरह ही है, आपने जिस तरह बताया कि आप अगर लंदन और बर्मिंघम वगैरह को देखें ना आप, हाँ। तो मैंने देखा है, मैं अभी अपने दोस्त से बात कर रहा था, वो कहता है यार मेरा 400 पाउंड जो है ना वो रेंट है लंदन में, शेड रूम में, सिर्फ एक कमरे का, एक कमरे के शेड में। हाँ। शेड है वो रूम। हाँ। मतलब उस कमरे में कितने बंदे 2 या 3, कम से कम 2 लोग हैं। हाँ। ठीक है, यानी वो रूम जो है वो 800 पाउंड का एक रूम है। कोई सिंगल पर्सन तो अफोर्ड कर नहीं सकेगा। अगर वो 1500, 1600 या 2000 पाउंड कमा रहे महीने का, वो कभी भी 800 पाउंड का रूम अफोर्ड नहीं करेगा अनटिल अनलेस उसकी फैमिली ना हो। वो एक रूम में ये, और फिर उसके बाद उस घर में जितने भी रूम्स हैं, मतलब लाइक वो डिफरेंट लोग वहाँ पे रह रहे हैं, टॉयलेट और वो किचन सब शेयर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इतनी हाई कॉस्ट आपके रूम की पड़ रही है, फिर बिल्स आते हैं आपको, फिर यहाँ पर टैक्सेस होते हैं, आपने अगर गाड़ी रखी है तो उसका अलग से खर्चा है। ठीक है, तो अगर आप सब कुछ कैलकुलेट करें ना, तो आपको हार्डली पाकिस्तान का ना, यहाँ का 400-500-600 पाउंड और पाकिस्तान का 1.5 लाख रुपया या 2 लाख रुपया, जो कि आप 1 से 1.5 करोड़ रुपया लगा कर ना पाकिस्तान में भी 2 लाख रुपया कमा सकते हैं, अगर आप में एबिलिटी है, अगर आप में स्किल्स है, और अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं। और मैंने देखा, मैं अगर 1.5 लाख रुपया बंदा बड़ी मुश्किल से जोड़ लेगा फिर।
पर मंथ 1.5 लाख रुपया बड़ी मुश्किल से जोड़ेगा। अगर उसकी जॉब हुई तो जॉब हुई तो सबसे बड़ा मसला जॉब का भी है कि आपको यहाँ पर आप जॉब सिक्योर करने के लिए इतनी मुश्किल है यहाँ पर कि आप सिक्योर करना, आपको जॉब सिक्योर करना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं यहाँ पर। देखें, पैसों की तुमने बात कर ली, 1.5 लाख बंदा जोड़ लेता है, ठीक है, लेकिन ये भी सोचना कि उस बंदे की, एज यू सेड अर्लियर, कि देखो उस बंदे पर क्या गुजर रही होती है। वो एक लाइफ, एक डिप्रेशन की लाइफ गुजार रहा होता है अपने मतलब 2 जॉब्स मतलब मैनेज करने के लिए, अपने खर्चात मैनेज करने के लिए। तो फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ है नहीं ना। जो लोग मकामी रहते हैं यहाँ पे, उन पे इतना जो फाइनेंशियल पे, वो डिप्रेशन की लाइफ गुजार रहे हैं, क्योंकि यहाँ की लाइफस्टाइल और पाकिस्तान की लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी तरह ही है। देखें, पाकिस्तान में एक फार्मूला है जो मैं आपको बताता हूँ कि इंसान जो यहाँ पर पाकिस्तान में थोड़े कम पढ़े लिखे या अनएजुकेटेड लोग हैं, वो उस तरह से सैलरी नहीं कमा सकते। 1-1.5 लाख रुपया पाकिस्तान में कमाना उनके लिए मुश्किल है। वो यहाँ पर आकर एज अ लेबर, जो पाकिस्तान में कर रहे थे वो यहीं पे भी एज अ लेबर करें, वो अच्छे पैसे कमा सकते हैं और वो यहाँ पर आ नहीं सकते, हाँ। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट्स। तो पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तब मतलब जो बंदा ऑलरेडी 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ अगर कमा रहा है, ठीक है, उसको मेरे ख्याल से अपनी लाइफ वहाँ से छोड़ के और यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। और एवरेज पाकिस्तान की मेरे ख्याल से जो सैलरी है वो आजकल 40 से 50 हज़ार कोई भी बंदा सिक्योर कर लेता, तो उसको यहाँ पर नहीं छोड़ के आना चाहिए। बिकॉज देखें, सब कुछ करने के बाद सारी स्ट्रगल, डिप्रेशन, लाइफ बर्बाद, दूरियां और इतना कुछ करने के बाद आपको सिर्फ 1 से 1.5 लाख रुपया ही बचना है अगर, तो क्या फ़ायदा। वो आप पाकिस्तान में बैठ के खुशी के साथ भी कमा सकते हैं, अपनी अच्छी लाइफ स्पेंड करके भी कमा सकते हैं। सो आई बिलीव कि जो पाकिस्तान में लोग हैं वो इसको इस तरह से देखें कि अगर आप एजुकेटेड हैं, आप में स्किल्स हैं, तो आप उसको पाकिस्तान में रह के यूटिलाइज़ करें, ना कि ये सोचें कि भी हम गोरों के मुल्क जाएंगे और वो हमें अच्छा पे करेंगे। आप टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, दे विल यूज़ यू, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपका टाइम गुजर गया और आपके हाथ कुछ भी नहीं है। एंड पर्सनली मैं तो यही चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। वाई आई एम हेयर, बिकॉज मुझे अपॉर्चुनिटी फंस गया हूँ, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मुझे, मैं फंस गया हूँ। ना मैं अब वहाँ का हूँ ना यहाँ का हूँ। और मेरे ख्याल से आई एम अ बिग एग्जांपल कि भाई आप लोग उस चीज़ को देखकर कि सीखें कि भाई हम पाकिस्तान में रहकर भी अच्छा कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पर आकर फंस जाएं दलदल में और फिर आप ना यहाँ के रहें ना वहाँ के रहें। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन लोगों के लिए यस, कि वो खुदा का वास्ता है आप ना आए इधर। बिल्कुल नहीं। ना आप वर्क वीज़े पे पैसे इन्वेस्ट करके आएँ 1 से 1.5 करोड़ पे, ना आप स्टूडेंट पे आएँ 30 से 40-50 लाख रुपए लगा के। देखें, मैं यहाँ से बैठ के बहुत सारी चीज़ें देखी कि 30 से 40 लाख रुपए में आप पाकिस्तान में एक कारोबार कर सकते हैं, जिससे आप एक अपना रोज़गार कमा सकते हैं, ठीक है, अगर आप में एबिलिटीज़ हैं, स्पेशली बंदा जो पढ़ा लिखा हो, वहाँ पढ़ा लिखा हो। बिल्कुल, तो यहाँ पर आ ही पढ़ा लिखा सकता है नॉर्मली। अब आप देखें ना, इनकी रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं कि आपका इंग्लिश टेस्ट और ये सब चीज़ें जब आपने पास करके आनी है, एटलीस्ट उसको नॉलेज होता है कि यहाँ पे कैसे कर। जो यहाँ पर अगर सर्वाइव कर रहा है, ऑब्वियसली उसके पास इतना दिमाग तो है ना कि क्यों सर्वाइव करना, तो वो दिमाग अगर अपना पाकिस्तान में इस्तेमाल करे और उसको सही तरह यूटिलाइज करे, तो आई डोंट थिंक सो कि वो पाकिस्तान में जो है उसके लिए लेकिन मुश्किल वही बात आ गई ना, वो वहाँ सुन रहे होंगे कि यहाँ आप तो खुद तो इंग्लैंड में मौज कर रहे हैं, हमें मना कर रहे हैं। तो एक और बात, आखिरी बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मुकामी लोग यूके में जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं अर्से दराज से, उनकी तरफ से क्या मतलब रिस्पांस मिला? कोई उनसे कोई मदद, कोऑपरेशन, या वो ऐसे इस तरीके से लोगों की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते? क्या 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 एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पर पहले से हैं वो जब देखते हैं कि यहाँ पे न्यू लोग आए हैं, दे आर नॉट विलिंग टू हेल्प देम एनी मोर, बिकॉज पहले वक्तों में हेल्प हो रही थी, लेकिन अब अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ ना, तो मैं यही कहूँगा कि अब मैंने उस तरह से देखा है कि आपको कोई भी हेल्प आउट करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? बिकॉज इतना ज़्यादा क्राउडेड हो गया, हर बंदा ही परेशान है, हर बंदा ही रो रहा है। आप एक को लगवा देंगे, दूसरा आपके पास आ जाएगा रोता हुआ, ठीक है। आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी खुद नहीं होंगी। और बात यह है कि मुश्किल उनके लिए भी हो गया, टैक्सेस वगैरह हर चीज़ों की वजह से मुश्किल उनके लिए भी हो गया। तो अब मैं इतना ज़्यादा वो रुझान ही नहीं रहा कि भैया आपने पाकिस्तानी किया। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे सारे पाकिस्तानी अपने एशियंस वगैरह हैं,
बहुत सारे लोगों से मुझे जिसने जो जहाँ जहाँ भेजा, जिस जिस काम के लिए भेजा, मैं हर उस बंदे को हाँ करके उस काम के लिए गया हूँ, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो यहाँ के अपने एशियन होते हैं ना, मोस्टली गाफा कहते हैं बॉस को यहाँ पे, और एक तो आप उसके पास काम कर ले तो आपको बहुत रगड़ेगा, फ़ायदा उठाएगा आपका, ठीक है। दैट इज़ अनदर टॉपिक। आप जब जॉब पे जा रहे होते हैं तो वो 5 पाउंड आपको पर आवर दे रहे होते हैं। दूसरा ये कि उनके अंदर से हिस्स मर गई होती है, क्योंकि उन्होंने भी इतना हार्ड टाइम यहाँ पर देख लिया होता है कि उनके अंदर से हिस्स ही मर जाती है हेल्प करने की। उनको ये होता है कि मेरा फ़ायदा हो जाए, यहाँ पर यही है कि मेरा फ़ायदा हो जाए, बाकी जाए दुनिया भाड़ में। जबकि आप पाकिस्तान में देखेंगे ना, फिर भी थोड़ी सिंपैथी है रियली पाकिस्तान में फिर भी थोड़ी सिंपैथी है। आप में एबिलिटी होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए। मैंने वहाँ पे बहुत सारे लोग देखे हैं जो वहाँ पर भी आपको हेल्प आउट करते हैं और आप कर जाते हैं, क्योंकि आपकी अपनी कंट्री होती है, अपने लोग होते हैं, अपनी ज़बान होती है और आप उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्या कहूँ, ये तो बहुत कुछ सीखने को मिला आज। जो चीज़ें मुझे ऑलरेडी ज़्यादा पता ही थी, पर कुछ ऐसी चीज़ें भी आपने सुना दी कि वाक़यातन लोगों को थोड़ा खौफ होना चाहिए यहाँ आने से पहले, कि ये एक लाइटली ना लें इस चीज़ को। ये सब एक शायद वो वहाँ पे बैठकर जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनको अपने दुकानदारी के लिए वो आपको सब्ज़ बाग दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे अब, स्पेशली कुछ नाउ इन दिस करंट फाइनेंशियल क्लाइमेट। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला सबको अपने अमन में रखे, हिफाजत आमीन करे, आमीन। क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल वक्त है सबके लिए। इंग्लैंड में भी लोग जो हैं, पाकिस्तान में भी हैं। तो लेकिन देखें, ये जो स्ट्रगल होती है ज़िंदगी की, सिर्फ ज़िंदगी मौत तक ही होती है। बिल्कुल या जो वक्त है बस किसी तरीके से गुजार लें अल्लाह की हजूरी में, अल्लाह को याद करके, अल्लाह के ऊपर तवक्ल करके। ये मेन चीज़ है कि हम अल्लाह पर तवक्ल नहीं करते कि अल्लाह बिल्कुल सुब्हाना ताला राज़िक हैं, रिज़्क अल्लाह तो सुब्हाना ताला देते हैं। हम कहते हैं बिल्कुल कि जो करना है मुझे ही करना है, मैं ही, मतलब मुझे ये सब मेरे एक, हाँ, एफर्ट करें, अल्लाह पर रिलाई करें, ठीक है। बिल्कुल लेकिन जो बंदा अल्लाह पर रिलाई नहीं करता, वो कहे मुझे सब कुछ मुझे ही करना है, तो वो मैंने देखा है वो स्ट्रगल करता है फिर। बिल्कुल इसी तरह ही। है। ठीक है, इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल फिर ये बात फिर इस मौजू पर ज़रूर होगी, क्योंकि इसमें अभी बहुत सी बातें रह गई हैं जो जी बिल्कुल। करने को है हमें। सो इंशाल्लाह टिल द नेक्स्ट टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।